हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट डेली अपडेट्स होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और प्रयास करते हैं कि 10 मिनट में आपको एग्जाम ओरिएंटेड डाटा प्रोवाइड किया जा सके। तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं। आप चाहे किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अभी रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग जो आपका WHO ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अपने रिलेशन टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये समस्या क्या है इसके बारे में हम वीडियो में पूरा बिगिनिंग से लेकर एंड तक समझेंगे। मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। गाइज, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। और गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और इस स्थिति में अगर देखा जाए, प्रेजेंट सिनारियो देखें आपकी कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो ई लर्निंग ही सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आपका गोल मतलब आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। और उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा चाहिए गाइज, इस यूट्यूब चैनल से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो इस पर जितने भी वीडियोस अपलोडेड होते हैं, अपकमिंग वीडियोस होते हैं, उनकी लिंक आपको पहले से ही फॉरवर्ड कर दी जाती है। जितने भी लेक्चर्स होते हैं PDF आपको इसी पर मिल जाएगी। और गाइज, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ही सबसे बेटर है। ठीक है, जिसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अनअकैडमी पर जितने भी टीचर्स हैं आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो 1 ईयर का प्लान पड़ता है आपको 5400 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक कोड, रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, वो है SKT लाइव। एंड इफ यू गो फॉर द 2 ईयर प्लान तो ये पड़ता है आपको 6480 का। तो आई थिंक 2 ईयर प्लान इज मोर बेटर देन 1 ईयर प्लान। ठीक है, तो गाइस ये याद रखिएगा, बट 10% डिस्काउंट को पाने के लिए आप इस रेफरल कोड को यूज करना मत भूलिएगा। और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, वो है SKT लाइव। चलिए गाइज, अब बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक जैसा कि मैंने बता दिया था कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम WHO के साथ अपने जो रिलेशंस है, रिश्ते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था। यूएसए जो प्रेसिडेंट, उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी WHO के साथ। वो आरोप पर आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं WHO चाइना पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है। वो चाहते थे कि कोरोना केस की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। जो एजेंसीज हैं, जो इंक्वायरीज कमेटीज हैं, उनको अलाउ किया जाना चाहिए और कारण देखना चाहिए कि क्या चाइना सच में इस कोरोना के मामले के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। ठीक है, तो उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं WHO उनका फेवर नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लोग WHO से अपने रिलेशंस को खत्म करते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट है यहाँ पर कि यूनाइटेड स्टेट हैज़ ऑफिशियली टर्मिनेटेड इट्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के साथ इन्होंने अपने जो रिलेशन है उनको ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया है। और ये अनाउंसमेंट किया गया डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा 29 मई 2020। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर ट्वीट करके ये बताया कि हम अपने जितने भी रिलेशन हैं वो सब WHO के साथ ऑफिशियली खत्म करते हैं। उनका कहना था कि चाइना जो WHO को पैसा देता है वो अराउंड 40 मिलियन है। ठीक है, तो चाइना ये पूरा जो फंडिंग करता है ये 1 साल में करता है। लेकिन अगर चाइना के कंपेयर में देखा जाए तो यूएसए जो WHO को पैसा देता है ये तकरीबन अगर देखा जाए तो $450 मिलियन 1 ईयर है। तो ये चाइना से के कंपेयर में दिया जाने वाला बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके बावजूद भी जो WHO जो है वो अमेरिका की रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, जो नीडी रिफॉर्म है उनको लागू नहीं कर रहा है। इस वजह से वो अपने रिलेशंस को WHO के साथ खत्म करने जा रहे हैं। और इस बात की जानकारी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि WHO को जो सबसे बड़ा फंड है वो यूएसए के द्वारा मिलता है, लेकिन फिर भी यूएसए की कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर भी WHO उनकी कंडीशंस को मानने के लिए तैयार नहीं है और प्रॉपर निष्पक्ष इंक्वायरी कराने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, जबकि चाइना के कंपेयर में जो यूएसए का अमाउंट है डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट है। चाइना का देखा जाए तो
मिलियन यूएस डॉलर है 1 ईयर का, और उनका 450 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, साथ में उन्होंने ये भी बोला कि यूएस हमेशा के लिए अपने रिलेशन को खत्म करने जा रहा है डब्ल्यूएचओ से, बिकॉज दे फेल्ड टू एक्ट ऑन द रिक्वेस्ट एंड ग्रीटली नीडेड रिफॉर्म, क्योंकि उनके रिक्वेस्ट करने पर भी उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना, और जो ज़रूरत कदम उठाए जाने चाहिए, जो ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए, उन कदमों को उन्होंने नहीं उठाना, यानी कि वो इंक्वायरीज, वो इनिशिएट डब्ल्यूएचओ के द्वारा नहीं किए गए जिसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो उन्होंने बोला है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एम को पूरे करने के लिए फेल हुआ। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि यूएस विल बी रीडायरेक्टेड द फंड्स इंटेंटेड फॉर यूएचए टू अदर वर्ल्ड वाइड एंड डिजर्विंग, ठीक है, अर्जेंट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ नीड्स। तो उन्होंने ये बोला डब्ल्यूएचओ को आइडेंटिफाई करते हुए, संबोधित करते हुए, यूएसए ये फंड देना बंद नहीं करेगा, यूएसए ये फंड अभी भी देता जाएगा, लेकिन यूएसए ये फंड उन लोगों को देगा जिनको सच में ज़रूरत है और जो डिजर्विंग है। ठीक है, जो इस फंड के लिए डिजर्व करते हैं। उसका मतलब ये था कहने का कि मतलब डब्ल्यूएचओ इस फंड के लिए डिजर्व ही नहीं करता था। ठीक है, ये पॉइंट उन्होंने क्लियर कट बोला है कि जो लोग डिजर्व करते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को फंड अभी भी यूएसए के द्वारा दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि यूएसए जो है सस्पेंड करता है एंट्री ऑफ सर्टेन फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम चाइना। तो चाइना से आने वाले कुछ राजनीतिक जो दूत होंगे उन लोगों के लिए जो राजनयिक अधिकारी होंगे उन लोगों के लिए यूएसए में एंट्री पूरी तरीके से बंद कर देगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो हांगकांग के साथ है उनके साथ वो नए रिलेशन स्थापित करना चाहेगा। तो आप चाहे जानते भी होंगे कि जो हांगकांग है आपका चाइना में, उनमें बड़ा कुछ अंदरूनी समस्याएं चल रही हैं, बहुत सारे रिवॉल्ट भी हांगकांग पर हुए हैं जिनको कहीं ना कहीं चाइना छुपाने का प्रयास कर रहा है। तो वो हांगकांग के प्रति अब पॉजिटिव सकारात्मक रवैया दिखा रहा है। ठीक है, और चाइना की जो प्रति जो उनकी नीति वो टोटली एग्रेसिव है। साथ में उन्होंने ट्वीट करके ये भी बताया, ठीक है, कि चाइना हैज़ रिप्लेस्ड इट्स प्रॉमिस ऑफ वन कंट्री। चाइना ने जो एक देश का वादा किया था वह उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया, क्योंकि उनके यहाँ सिस्टम डिफरेंट है। पूरी चाइना के लिए अलग रूल है और हांगकांग के लिए अलग रूल है, और जो तो फिर वन नेशन और वन कॉन्सेप्ट यानी वन आइडियोलॉजी हो ही नहीं सकती। तो चाइना दो आइडियोलॉजी है लेकिन एक देश है, तो इस तरीके से सिस्टम नहीं चल पाएगा। देयरफॉर आई एम डायरेक्टिंग माई एडमिनिस्ट्रेशन टू बीइंग द प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंटिंग पॉलिसी एग्जाम्पशन दैट गिव हांगकांग डिफरेंट एंड स्पेशल ट्रीटमेंट। उन्होंने क्लियर बोला कि यूएसए चाइना की जो नीतियां हैं वो अपने लिए अलग हैं और हांगकांग के लिए अलग हैं, और उसका पहले से ये सपना था कि वन कंट्री का जो ड्रीम था वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देश तो एक है लेकिन अलग अलग सिस्टम है। तो इस तरीके से नहीं चलता, तो हम चाइना के लिए कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन जो हांगकांग से आने वाले लोग हैं उन लोगों को लिए हम लोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने जाएंगे। तो अब गाइस देखना ये है कि ये कंट्रोवर्सी, दो पावरफुल देशों की कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाती है और इसके क्या नतीजे निकलते हैं। ठीक है, ट्रंप ने यह भी क्लेम किया कि जो कोरोना वायरस देन है ये कहीं ना कहीं वुहान शहर से स्टार्ट हुआ और उसके बाद पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, एक महामारी का रूप धारण कर लिया जिसकी वजह से लाखों, हजारों नहीं लाखों लोगों की जान गई है, और इसके लिए कहीं ना कहीं चाइना रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जो डब्ल्यूएचओ है इस तरीके से उनके द्वारा जो वादे किए गए थे, इंक्वायरी के लिए बात की गई, उसको नकारता रहा है। अगर हम डब्ल्यूएचओ के बारे में जानें तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड है, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अभी जो इस इंडिया की तरफ से जो डिप्टी चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम याद रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइज अगर वीडियो पसंद आते हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइज, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। एंड गाइज अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरे कोड का नाम याद रखिएगा, वो है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।